एक ऐसी पार्टी जिसमें 65 देशों के नेशनल प्रेसिडेंट्स के अलावा 650 ऐसे लोग शामिल हुए थे जो दुनिया में अपना एक अलग मुकाम रखते थे। ये पार्टी 1 या 2 दिन की नहीं बल्कि लगातार 3 दिन तक चलती रही। सुपर पावर अमेरिका हो या ब्रिटेन, फ्रांस, सभी के स्पेशल एनवॉयज में शामिल थे। इस पार्टी की ग्रैंड्योर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें लगभग 50 अरब रुपए खर्च किए गए। और ये कहानी आज की नहीं बल्कि 1970 के दशक की है, जब ये दुनिया की सबसे महंगी पार्टी मानी गई। मगर महंगी होने के बावजूद ये पार्टी इतनी मनहूस साबित हुई कि जिसने ईरान की सल्तनत को ही खत्म कर दिया। पूरा शाही परिवार तबाही के मंजर पर पहुंच गया। मगर सवाल ये है कि कैसे एक आलिशान पार्टी ईरानी राजा की डिसोल्यूशन ऑफ पावर का कारण बन गई। आखिर एक पार्टी ने किसी राजा की सत्ता को कैसे गिरा दिया। कहानी इंटरेस्टिंग है, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी को जानने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास में लौटना होगा। ये बात है 70 के दशक की, जब ईरान आज की तरह नहीं बल्कि बिल्कुल ही अलग देश हुआ करता था। उस समय का ईरान इतना आधुनिक था कि आज भी नहीं है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 70 के दशक में ही वहां का रहन सहन ऐसा था जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन सवाल ये है कि एक मुस्लिम देश में ऐसा लाइफस्टाइल कैसे चल रहा था। दरअसल इस मॉडर्न लाइफस्टाइल के पीछे थे वहां के शासक मोहम्मद रजा शाह पहलवी। अगर ईरान के रजा शाह की बात की जाए तो ये कोई सामान्य शासक नहीं थे, बल्कि ये ईरानी शाही परिवार के पहले ऐसे प्रिंस थे जिन्होंने विदेश में पढ़ाई की थी। स्विट्जरलैंड से पढ़ाई पूरी करके लौटे शाह की सोच बहुत ही लिबरल हो चुकी थी। उनके दिमाग में वेस्टर्न वर्ल्ड के प्रोग्रेसिव ख्याल गहराई से बस चुके थे। तभी तो उनकी लिबरल सोच की वजह से हिजाब जैसी पाबंदियों का विरोध करने वाला पहला मुस्लिम देश ईरान बना। 1970 के दशक में राजा साहब ने एक आलीशान पार्टी करने की सोची थी। ये पार्टी इतनी बड़ी होने वाली थी कि इसकी तैयारी में 1 साल का वक्त लग गया। जी हाँ, आपने सही सुना, रजा साहब इस पार्टी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी पार्टी देनी ही क्यों थी। एक्चुअली ये जानने के लिए आपको रजा शाह पहलवी के स्वभाव को समझना होगा। ये एक ऐसा कैरेक्टर थे जो कुछ लोगों के लिए नायक थे तो कुछ लोगों के लिए खलनायक। बहुत से लोग उन्हें हीरो मानते थे तो कुछ उन्हें विलन कहते थे। ये वही दौर था जब ईरान अमेरिका का परम मित्र हुआ करता था। साथ ही ये वो साल था जब ईरानी साम्राज्य के 2500 साल पूरे हो रहे थे। ये वही साम्राज्य था जिसके प्रिंस थे राजा शाह पहलवी। अब अपने साम्राज्य की ग्रैंड सेरेमनी को सेलिब्रेट करना तो बनता था, इसलिए उन्होंने एक पार्टी देना तय किया जिसे पूरी दुनिया हमेशा याद रखे। इसके लिए उन्होंने सभी मंत्रियों को बुलाकर एक कॉन्फ्रेंस की और इतिहास के तथ्यों को इकट्ठा किया। बाद में निर्णय लिया गया कि ये पार्टी तेहरान में की जानी चाहिए। तेहरान एक खूबसूरत शहर है जहां बड़ी पार्टी करने की सभी सुविधाएं थी, फिर चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, होटल हो या सिक्योरिटी। मगर शाह कुछ और ही चाहते थे। उन्हें ये बहुत सामान्य लगा कि पार्टी राजधानी में हो, इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि पार्टी किसी स्थापित शहर में नहीं बल्कि किसी नई जगह पर होनी चाहिए। इस पार्टी के लिए जो लोकेशन फाइनल की गई वो थी ईरान का रेगिस्तान, जहां साइरस द फर्स्ट एम्परर ऑफ पर्शिया का मकबरा बना हुआ था। हालांकि 70 के दशक में ये इलाका एक वीरान रेगिस्तान बन गया था, लेकिन एक जमाने में ये प्राचीन पर्शियन साम्राज्य की सबसे खूबसूरत राजधानी हुआ करता था। इसकी स्थापना की थी महान शासक डेरियस प्रथम ने। ये 518 ईसा पूर्व में बनाया गया था। राजा शाह इसे फिर से दुनिया को दिखाना चाहते थे। ये बताना चाहते थे कि कभी ये शहर पर्शियन सभ्यता की ताकत और वैभव का प्रतीक था। दरअसल इस पार्टी के माध्यम से राजा शाह ये साबित करना चाहते थे कि वो ईरान के पुनर्जागरण यानी रेनेसेंस का आधार हैं। लेकिन सवाल उठता है कि उन्हें इतने पुराने साम्राज्य के पुनर्जागरण की जरूरत क्यों थी। इसे समझने के लिए आपको ईरान के इतिहास को समझना होगा। आज भले ही ये देश एक मुस्लिम देश नजर आता है, लेकिन असल में ये एक प्राचीन सभ्यता का गढ़ हुआ करता था। ये देश 2000 साल पुरानी सभ्यता की जमीन पर बना है। प्राचीन काल में इसे पर्शिया कहा जाता था, जब इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था। तब यहाँ एक समृद्ध सभ्यता फल फूल रही थी। इस्लाम के आने से पहले ईरान बड़े बड़े साम्राज्यों का घर था, जैसे मेडियन एम्पायर। ये वही साम्राज्य था जिसने दुनिया को कई महान सम्राटों से परिचित कराया। इसके बाद ईरान में आया
अकेमेनिड साम्राज्य। ये वही दौर था जब ईरान में ज़ोरास्ट्रियन धर्म था, फिर आया इस्लाम जिसने पूरे क्षेत्र में धीरे धीरे कब्जा कर लिया। ये पूरी कहानी भले ही हमने कुछ लाइनों में समेट दी हो, मगर ये पूरे 2500 साल की यात्रा थी। 2500 साल जो 1971 में पूरे हो रहे थे। इसी की याद में ये जलसा किया जाना था। 1971 के जलसे की तैयारी 1 साल पहले ही शुरू हो गई थी, क्योंकि ये जगह रेगिस्तान में थी और वहाँ कोई इंसान नहीं रहता था। इसलिए सबसे पहले वहाँ मौजूद जहरीले जीव जैसे सांप और बिच्छुओं को खत्म किया गया। बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाए गए, जहाज़ों को उतारने के लिए रनवे बनाए गए, क्योंकि इस ग्रैंड पार्टी में दुनिया भर से मेहमान आने वाले थे। 600 से ज़्यादा जहाज़ आने तय थे। इसके अलावा तेहरान से इस जगह को जोड़ने के लिए 700 किलोमीटर लंबी सड़क भी बनाई गई। अब बात थी मेहमानों के ठहरने की। उसके लिए यहाँ 50 से ज़्यादा आलीशान टेंट्स बनाए गए जो 150 एकड़ में फैले हुए थे। विदेशी मीडिया के मुताबिक ये टेंट्स थे, मगर इनकी कीमत करोड़ों में थी, क्योंकि इन्हें सजाने के लिए एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एंड रेयर चीज़ों का यूज़ किया गया था। हर टेंट में 2 वॉशरूम और 1 सैलून था। इनके आसपास 10,000 से ज़्यादा पेड़ लगाए गए। बिकॉज सब कुछ आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया गया था, इसलिए वहाँ जीव जंतु नहीं आते थे। और ये तो आप जानते हैं कि पेड़ों पर पक्षी ना हो तो सब कुछ सूना लगता है, इसलिए वहाँ 50,000 गौरैयों को लाया गया, वो भी यूरोप से। साथ ही यहाँ सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए थे। अब बात आती है खाने की। दुनिया के मोस्ट एक्सपेंसिव एंड प्रेस्टिजियस रेस्टोरेंट से शेफ्स को यहाँ बुलाया गया ताकि हर महाद्वीप की बेस्ट डिशेस परोसी जा सके। इतना ही नहीं, खाना परोसने के लिए वेटर्स को भी स्विट्जरलैंड से बुलाया गया था। और हैरानी की बात तो ये है कि मेहमानों को परोसे जाने वाले बर्तनों को पेरिस से मंगवाया गया था और इन्हें लाने का काम किया था ईरानी फौज ने। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया, ये सारा जश्न रेगिस्तान में मनाया जा रहा था। पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। लेकिन अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि ईरान इतना पैसा खर्च कर रहा था तो यकीनन उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी बेहतर रही होगी, वहाँ के लोग काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल जीते होंगे। लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कुछ ऐसा ही ईरान के साथ था। एक तरफ ये भव्य पार्टी थी तो दूसरी तरफ थी ईरान की जनता, जो गरीबी के नीचे जीवन जीने को मजबूर थी। उसे तो इस पार्टी के बारे में जानकारी तक नहीं थी। वो जानते ही नहीं थे कि उनकी गरीबी को छुपाकर उनके देश में जश्न मनाया जा रहा है। इस पार्टी में दुनिया के तमाम बड़े बड़े लोग आए थे। इनफैक्ट ब्रिटेन के प्रिंस फिलिप भी यहाँ आए थे। अगर पार्टी के मुख्य अतिथि की बात की जाए तो इस पार्टी के चीफ गेस्ट थे इथियोपिया के राजा हैले सेलासी। इतना ही नहीं, भारत की तरफ से तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी पार्टी में शामिल हुए थे। ये ऐसी पार्टी थी जिसके बारे में पूरी दुनिया की मीडिया ने छापा था। हालांकि शाह खुद भी चाहते थे कि उनकी बातों की चर्चा कई साल तक लोगों के बीच होती रहे, और ऐसा ही हुआ क्योंकि वो दुनिया की सबसे महंगी पार्टी थी। लेकिन यहीं पर कुछ काफी अनफॉर्चुनेट भी हुआ। जैसा कि हमने बताया कि 50,000 गौरैयों को यूरोप से लाया गया था, लेकिन वो रेगिस्तान की तपती गर्मी सह नहीं पाई और उनकी मौत हो गई। यही वजह थी कि मीडिया में शाह की खूब आलोचना हुई, मगर इसके बावजूद शाह खुश थे क्योंकि उन्होंने पार्टी में पैसा तो उड़ाया ही था, लेकिन तेल के कई खरीदार भी उन्हें मिल गए थे। जैसा कि हमने बताया, उन्हें फायदा तो हुआ, लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ जिससे सब मुसीबत में आ गए। इसके बारे में खुद शाह की बेगम ने लिखा है। उनका कहना था कि पार्टी की तैयारी में मुझे सबसे ज्यादा जो चीज परेशान करती थी वो थी प्रेस से निपटना। आए दिन ऐसी बातें छप रही थीं कि देश भूखा है और हम अपने दोस्तों के साथ दावत उड़ा रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ भी झूठ नहीं था। ये बात पूरी तरह सच थी। और अगर शाह की बात करें तो उन्हें पसंद करने वाले लोग उतने ज्यादा नहीं थे, जबकि जो लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे उनकी संख्या ज्यादा थी, क्योंकि उनकी बातों में पश्चिम की झलक ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो ईरान के कट्टरपंथियों की आंखों की किरकिरी बन गए थे। साथ ही उनके प्रोग्रेसिव विचारों से जनता का भी ज्यादा भला नहीं हो रहा था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि राजा और उनके दोस्त मस्ती में थे, मगर देश हंगर एंड पॉवर्टी से जूझ रहा था। ना स्कूल अच्छे थे और ना ही अस्पताल, जबकि ये उस दौर की बात है जब ईरान के तेल भंडारों से लगातार वहां का खजाना भरता जा रहा था। इसके बावजूद जनता बहुत बुरे हाल में थी और यही शाह के अंत का कारण भी बना।
दरअसल शाह के एक कट्टर दुश्मन थे जिसे शाह ने अपने देश से बाहर कर दिया था। उसका नाम था आयातुल्लाह खुमैनी। आयातुल्लाह खुमैनी एक कट्टर शिया धार्मिक नेता थे और वो रजा शाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। बस फिर क्या था, जैसे ही ये पार्टी की गई, खुमैनी ने जनता को पार्टी के बारे में बताकर बार बार ये एहसास दिलाया कि शाह को जनता की कोई चिंता नहीं है। बस फिर क्या था, धीरे धीरे लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। साथ ही रजा साहब का होना ही उनके खिलाफ एक खतरा बन गया था। रजा शाह इस्लाम के उसूलों के खिलाफ जाकर बातें किया करते थे। वो हिजाब के खिलाफ बातें करते थे। साथ ही अमेरिका को अपना दोस्त मानते थे और ज्यादातर वेस्टर्न देशों के साथ संपर्क में रहते थे, जिसकी वजह से खुमैनी ने जनता को राजा के खिलाफ भड़काया और खुद को एक इस्लामिक नेतृत्व के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया। बस फिर क्या था, इस पार्टी से उठी चिंगारी धीरे धीरे आग में बदलने लगी और इस प्रोग्रेसिव छवि वाले मुस्लिम देश ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शन बहुत बड़े स्तर पर हो रहे थे। हालांकि इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए पुलिस का यूज किया गया था, लोगों को जेल में डाला गया, मगर विद्रोह थमने का नाम नहीं ले रहा था। यही नहीं, रजा शाह जो महिलाओं को हिजाब से मुक्ति दिलाना चाहते थे, उनके खिलाफ उन्हीं महिलाओं ने बुर्का पहनकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हालांकि उस समय बुर्का पहनने वाली औरतों को भेदभाव का सामना करना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे बुर्का ही ईरान में क्रांति का प्रतीक बन गया। ये प्रदर्शन 8 साल तक चलते रहे। इन 8 साल में हालात ऐसे बन गए थे कि शाह को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा और फिर एंट्री हुई आयातुल्लाह खुमैनी की। उन्होंने ईरान को एक इस्लामी गणराज्य बना दिया। इस घटना के बाद वो कभी ईरान नहीं लौट पाए और 1971 में उनके द्वारा कराई गई इस पार्टी में एक ऐसा चक्र तैयार हुआ जिसमें पूरी शाही सल्तनत का अंत हो गया। बस फिर क्या था, तब से लेकर आज तक ईरान एक इस्लामी गणराज्य बना हुआ है, जहां एक ही परिवार का शासन चलता है और राजा शाह का परिवार ईरान के बाहर रहने पर मजबूर हो गया। तो देखा आपने किस तरह एक पार्टी ने एक साम्राज्य को तबाह कर दिया। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आखिर गलती किसकी थी, राजा की या फिर उसके विरोधियों की या फिर जनता की, जिन्हें प्रोग्रेसिव सोच से ज्यादा कट्टरता पसंद आई? चाहे जो भी हो, लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि जब कोई राजा अपनी जनता की अनदेखी करता है तो उसका अंत निश्चित होता है, क्योंकि शाह पहलवी ने कभी भी नहीं सोचा था कि केवल एक पार्टी उनके पतन की शुरुआत कर देगी। इससे साबित होता है कि अगर उन्होंने ये जश्न ना मनाया होता, अपने लोगों की चिंता की होती, तो शायद सत्ता में बने रहते और यही इतिहास की खूबसूरती है। मगर अब सवाल ये है कि क्या आज के दौर में भी ऐसा हो सकता है? तो ये थी कहानी ईरान की सत्ता की बर्बादी की। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।